नमस्कार, मैं विनोद कुमार सिंह, हिंदी टीचर। मैं आपको पढ़ाऊंगा कविता क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट, जागो जीवन के प्रभात। इसकी पंक्तियां हैं जो है, इसका संकेत देखिए। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो छोप भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। यह कविता जो है श्री जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इस कविता को श्री जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। देखिए, इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के जागो जीवन के प्रभात नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब देखिए प्रसंग। कवि ने प्रभात के माध्यम से जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए और जागरण के लिए संदेश दिया है। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। व्याख्या। कवि नवजीवन में प्रभात में जागने का आह्वान करता है। इस प्रातः काल में और बर्फ रूपी दुख के जो कण दिखाई देते थे वह समाप्त हो गए हैं। लालिमा युक्त शरीर वाली उषा प्रकट हो चुकी है। अतः प्रभात में जाग उठो, इस नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। आपको ये लाइन समझ में आई होगी। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पे ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो छोप भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। मैंने बताया संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के अब जागो जीवन के प्रभात नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग मैंने बताया जो है, कवि ने प्रभात के माध्यम से जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए और जागरण के लिए संदेश दिया है। व्याख्या मैंने बताया आपको। कवि नवजीवन के प्रभात में जागने का आह्वान करता है। इस प्रातः काल में बर्फ रूपी दुख के जो कण दिखाई देते थे वह समाप्त हो गए हैं। लालिमा युक्त शरीर वाली उषा प्रकट हो चुकी है। अतः प्रभात में जाग उठो, इस नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। अगली पंक्तियां इसकी जो है, तम नयनों की ताराएं सब मूद रही किरण दल में है, अब चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। फिर इसका संदर्भ हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के जागो जीवन के प्रभात नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग देखिए। कवि ने रात्रि बीत जाने पर नवजीवन के प्रभात का वर्णन किया है। प्रसंग मैंने बताया जो है, कवि ने रात्रि बीत जाने पर नवजीवन के प्रभात का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या देखिए। रात्रि के तारे आंखों को अंधकार विलुप्त होकर प्रकाश की किरणों के समूह में मुद गए हैं और प्रातः की शीतल मंद और सुगंधित मलय समीर चल रही है। इस प्रभात में जाग जाओ और नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। लाइन आपकी दी हुई थी, तम नयनों की ताराएं सब मूद रही किरण दल में है, अब चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। इसका संदर्भ पहले की तरह ही प्रसंग मैंने आपको बताया था जो है, कवि ने रात्रि बीत जाने पे नवजीवन के प्रभात का वर्णन किया है। व्याख्या। रात्रि के तारे आंखों को अंधकार विलुप्त होकर प्रकाश की किरणों के समूह में मुद गए हैं और प्रातः की शीतल मंद और सुगंधित वायु मलय समीर चल रही है। इस प्रभात बेला में जाग जाओ और नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। क्लियर। इसकी अंतिम पंक्तियां देखिए। रजनी की जाल समेटो तो कलरव से उठकर भेटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। इसका संदर्भ हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के जागो जीवन के प्रभात नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसका प्रसंग हो जाएगा। कवि ने प्रातः काल में पक्षियों के चहकने और शीतल वायु के चलने और नवजीवन के प्रभात का वर्णन किया है। प्रसंग आपको समझ में आ रहा होगा जो है, कवि ने प्रातः काल में पंछियों के चहकने और शीतल वायु के चलने और नवजीवन के प्रभात का वर्णन किया है।
व्याख्या देखिए इसकी। प्रभात होने से रातकालीन साज सज्जा की कालावधि बीत गई है। प्रातः पक्षियों का जो मधुर कलरव हो रहा है उससे उठकर मिलो, उसका अभिनंदन करो। पूर्व दिशा से जागृति की हवा चलने लगी है, अतः इस प्रातः काल की वेला में जाग जाओ और नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। बहुत अच्छी लाइन है जो है। प्रभात होने से रात्रिकालीन साज सज्जा की कालावधि बीत गई है। प्रातः काल जो पक्षियों का जो मधुर कलरव हो रहा है उससे उठकर मिलो, उसका आनंद लो, उसका अभिनंदन करो। पूर्व दिशा से जागृति की हवा चलने लगी है, अतः इस प्रातः काल की बेला में जाग जाओ, नवजीवन में सक्रिय हो जाओ।